नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक के दोस्तों बजरंग सहारण आज एसडीएम कार्यालय में छात्र चुनावों के संदर्भ में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ छात्र भी मौजूद हैं और किस संदर्भ में ये ज्ञापन दिया जा रहा है दोस्तों, इसको लेकर हम बात करेंगे बजरंग सहारण से। अगले माह छात्र संघ चुनाव है दोस्तों और जिस प्रकार से 2023 के चुनाव की कवायद चल रही है दोस्तों, इस संदर्भ में देखा जाए तो छात्र संघ चुनाव बड़े खास अहमियत भी रखते हैं। और यहाँ बजरंग जी भी है हमारे सामने, उनसे जानेंगे कि आखिर ज्ञापन क्यों दिया जा रहा है, क्या मांगे हैं और क्या वो छात्र संघ चुनाव को लेकर करने जा रहे हैं, कितने कॉलेज वो जीतने का दावा करेंगे और कितने कॉलेजों में वो चुनाव लड़ सकते हैं, सारी चीज़ें हम दोस्तों जानेंगे। अभी छात्र आ रहे हैं। बादरा का एसडीएम कार्यालय दोस्तों, यहाँ सदैव रौनक रहती है, कोई ना कोई ज्ञापन दिया ही जाता है और ज्ञापन देने के लिए बादरा एक प्रकार से प्रसिद्ध भी है। सबसे ज़्यादा ज्ञापन अगर आसपास विधानसभाओं की बात करें तो बादरा क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। ऐसा पूर्व में एक एसडीएम महोदया ने अपने बयान में भी कहा था कि यहाँ से बहुत से ज्ञापन दिए जाते हैं। समस्या हल करो, हल करो, हल करो। अरे गवर्नमेंट कॉलेज को सुरक्षित जगह लेके जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। गवर्नमेंट कॉलेज को सुरक्षित जगह लेके जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पुलिस गश्त लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। बादरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बादरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बादरा विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बादरा विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैडम तो जयपुर ट्रेनिंग में गए हुए हैं चुनाव में, तो मैं जी उड़ा बजरंग जी, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया जा रहा है? अनिल जी नमस्कार आपको और तमाम पत्रकारों को, जितने भी आप यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा कि बादरा में राजकीय महाविद्यालय की मांग काफी समय से उठाई जा रही है। अनिल जी, आप अगर देखोगे राजकीय महाविद्यालय जिस जगह के ऊपर निर्मित हुआ है वो मेन रोड से बहुत दूर है, असुरक्षित जगह है। बच्चियों के लिए तो वहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षा नाम का वहाँ पर एक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस वाला भी नहीं रहता है। हमारी मुख्य मांग ये है गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ से हटा के सुरक्षित जगह बाजार के बीच में या बाजार के नज़दीक लगाया जाए। दूसरी मांग हमारी है, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक पुलिस की वहाँ पर गश्त रहे जिससे हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रहें। तीसरी मांग जो है वहाँ पर आडा रोड़ी है, जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर इतनी गंदी बदबू के अंदर वो अपनी शिक्षा ले रहे हैं कि बहुत से बच्चे कॉलेज जाने में कतराते हैं। तो हमारी ये मांगों को लेकर आज एक ज्ञापन देने के लिए एक बड़ी संख्या में तमाम छात्र जो हैं, छात्र संघ हित में, छात्र हितों के अंदर तमाम बस की समस्या सबसे बड़ी विकराल समस्या है। वो बसें हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को मेन रोड पर उतार देती हैं। अब वहाँ से वो इतनी दूर पैदल जाते हैं। तो हमारी मांग ये रहेगी कि इन बसों को कॉलेज तक अगर एक भी स्टूडेंट है और उनसे नाजायज किराया ना वसूला जाए, उनसे डुमराना तक का किराया वसूला जाता है। इसको लेकर एक अहम सवाल है बजरंग जी, क्योंकि अब भवन भी बन चुका है, तो आपने पहले मांग क्यों नहीं उठाई? अनिल जी, बार बार हमने पिछले साल भी एक ज्ञापन दिया था जिसमें हमारी मुख्य मांग ये थी कि इस भवन को दूसरी जगह लेके जाया जाए, प्लस वहां पर पुलिस गश्त होनी चाहिए। अभी एडमिशन खुल चुके हैं, वहां पर
प्रशासन की तरफ से एक नुमाइंदा नहीं। भादरा बाजार के अंदर जब बच्चियों के गले से मंगलसूत्र और चैनें तोड़ी जा सकती हैं, क्या गारंटी कि वहां पर हमारी बच्चियां सुरक्षित है? वो भीड़ है। जैसे सत्यवान सावित्री के टाइम पर कौन नहीं करता कि सत्यवान लकड़ी काटन जाया कर दौर गिला सावित्री गई, वो वैसा बियाबान है वो। भविष्य में कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी वहां जा रहा है, तो आपको नहीं लगता भी वहां कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निर्माण होने जा रहा है कि भादरा का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो अनिल जाएगा? जी, भविष्य के अंदर कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं। थोड़े दिन बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। वो भविष्य का है? भविष्य तो गर्त में है भादरा का, भविष्य अंधकार में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा बजरंग सहारण ने अपनी बातें रखी और आज मुख्य मांग जो है वो है नमस्कार। मैम जी, हमारी मुख्य मांगे हैं आज भादरा में जो राजकीय महाविद्यालय नायब साहब वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। 15, 18, 20 साल की जो बच्चियाँ जा रही हैं वो पैदल जाती हैं। एक हमारी मुख्य मांग ये है कि उस विद्यालय महाविद्यालय को सुरक्षित जगह पर लेके स्थानांतरित किया जाए, उसका नया भवन भादरा बाजार जहाँ पे बच्चियाँ सुरक्षित रहें। दूसरी मांग हमारी है, जब तक ये नहीं होता है पुलिस की गाड़ी एक आप इंतजाम करवाएं, अदरवाइज हम एक हफ्ते बाद में वहाँ पर रोड जाम करेंगे। तीसरी चीज, जो बसें हैं डुंगराना तक का किराया लेती हैं इन बच्चों से। हालांकि हम कहते हैं कि भादरा शहर के अंदर है, परंतु वो बसें जो हैं तो आप रोडवेज को और बाकी तमाम ये जो निजी ऑपरेटर हैं आप इनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर देंगे कि उन बच्चों से सिर्फ भादरा का ही एक नाम मात्र किराया लिया जाए, कारण वो डुंगराना तक का किराया देने में बच्चे असमर्थ हैं। चौथी जो मांग है, पास में वहां पे आडा रोडी है, वो आडा रोडी वहां से खत्म करके दूसरी जगह लेके जाया जाए, जिससे उन बच्चों को समस्याएं ना हो। आप कभी जाके अगर खुद भी अगर देखेंगे कितनी बदबू आती है। हमारी मुख्य मांगे ये है, एक हफ्ते तक अगर ये रहता है तो ठीक है, वरना हम तमाम छात्र वहां पर चक्का जाम लगाएंगे। हमारी ये मांगे नहीं पूरी। देव अमित, राजकीय महाविद्यालय से हमारे साथ में पिछले वर्ष जो चुनाव लड़े हैं, प्रभाव चल के बात करते हैं। देव बजरंग जी जी भी हमारे साथ है। अनिल जी, ये बच्चा तमाम, और इसने अमित भी है। अमित, एक वीडियो वायरल हुआ था अमित का, बस को रुकवाना पड़ता है स्पेशली, और बस के आगे रास्ते पे खड़ा होके। अच्छा। अमित नाम का एक युवा है, जबरदस्ती इन्होंने रोड जाम चक्का जाम करके और बच्चों के लिए बसें रुकवाई है। तो ये तमाम समस्याएं जो हैं, रोडवेज वाले बस नहीं रोकते। तो इन तमाम समस्याओं के लिए मैं इस बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, अमित का। अच्छा, कहाँ के हैं अमित आप? डूंगर सिंहपुरा। अच्छा, क्या प्रमुख समस्या है? वो यहाँ वहाँ पे रोडवेज बसें नहीं रुकती हैं, इसके लिए हमने चक्का जाम किया था पहले, और यहाँ पे बसें रुकवाई थी वहाँ पे। और अभी भी कुछ बसें नहीं रोकी जा रही है, प्राइवेट बसें ज़्यादा किराया ले रही है, उनको कम किराया कहाँ का? डुंगराना तक का? हाँ, डुंगराना तक का किराया लिया जा रहा है। अच्छा। और डुंगराना से आते हैं तो भादरा तक का किराया लिया जा रहा है। तो आपकी नज़र में क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या मांग है? वहाँ पे नगण्य मात्र किराया लिया जाए, और सभी बसें रोडवेज और प्राइवेट दोनों बसें रुकनी चाहिए। जैसा कि आज ज्ञापन दिया गया है भवन स्थानांतरण को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसका कहना ये है कि वहाँ पे लड़कियों के लिए कोई पीसीआर की व्यवस्था की जाए। वहाँ पे असामाजिक तत्व आते रहते हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए या तो उनको पुलिस की सिक्योरिटी दी जाए, या फिर उसका अलग जगह स्थानांतरित किया जाए। अच्छा। और जो अगले माह चुनाव है, छात्र संघ चुनाव, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? लगे हुए हैं, देख लो आपके सामने ही है, पूरा प्रयास आप करेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़। तो आप कहाँ लगे हुए? ऐसे ही प्रत्याशी के लिए। अच्छा, कौन बाजी मारेगा, क्या कह सकते हैं? बाजी की तो देखो आगे है, जो भी होगा आगे सामने आ जाएगा। एसएफआई को कोई टक्कर देगा आपको लगता है? एसएफआई पार्टी टक्कर देने के लिए कोई बात नहीं है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे भी डुंगराना कॉलेज में दी थी टक्कर, और अब की बार गवर्नमेंट कॉलेज में भी देखेंगे क्या रहता है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दोस्तों, ये सवाल हम बजरंग सहारण से भी पूछना चाह रहे थे, और बजरंग जी अभी अंदर बातचीत कर रहे हैं। जिस प्रकार से दोस्तों ये मांग, हालांकि बजरंग जी ने कहा कि पहले पूर्व में भी भवन स्थानांतरण की मांग को उठाया गया था, लेकिन वर्तमान में जो मांग उठाई जा रही है, क्या कहीं ना कहीं वो इन चुनावों से संबंधित तो नहीं है? दोस्तों हम जानेंगे, और भी छात्रों से जानते हैं। आपका शुभ नाम? रजत। तो रजत, आप इसी मांगों को लेकर आए हैं? हाँ, इसी मांगों को लेकर आए हैं। क्या महसूस करते हैं आप, क्या होना चाहिए?
उन मांगों पर विचार किया जाए। विचार किया विचार जाए, किया जरूरी जाए, है। जरूरी है। बजरंग जी आगे है। बजरंग जी, क्योंकि आपने कहा कि पूर्व में आपने भवन स्थानांतरण की मांग उठाई थी, तो हम सवाल तो वो करेंगे, लेकिन अब ये मांग उठाना कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि छात्र संघ चुनाव आ गए और उसका फायदा एडमिशन आपको? भी हो रहे हैं अनिल जी। अभी क्या है, एक नया सेशन जो है, जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। दूर दराज से बच्चियां जो आ रही हैं उनके लिए सुरक्षा नहीं है, तो प्रशासन और भादरा विधायक जो वो तो गहरी नींद में सोए हैं, तो इनको बार बार जगाना पड़ता है। पिछली बार भी जगाया, कुछ समय के लिए किराया बसें रोकी गई और किराए में भी छूट मिली। हमारी जीत ही कह सकते हैं वो, बट वो था एक लिमिटेड टाइम के लिए। अब जिस तरीके से बस ऑपरेटर अपनी मर्जी मन मर्जी से किराया और अवैध वसूली कर रहे हैं, आज के दिन वहां पर रोडवेज का जो बस स्टैंड बनाने की हमारी मांग थी, रोडवेज रुकती थी पिछली बार जब हमने ये चक्का जाम किया था, परंतु अब दोबारा वही कहानी दोबारा शुरू हो गई है। तो ये तो सोरे इनको बार बार जगाना पड़ा। चलो, ये जायज मांग भी है छात्र छात्राओं की। एक हम छात्र संघ चुनाव के संदर्भ में थोड़ा बात करने चाहेंगे। हमने सुना था कि आप बड़े पैमाने पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या योजना है आपकी? छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं अनिल जी, कारण है छात्रों के जो भविष्य है बादरा के अंदर। मैं तमाम आपके जितने भी दर्शक हैं इनसे एक बात बताना चाहता हूँ। हर बार छात्र संघ चुनाव होते हैं और कोई ना कोई छात्र संघ अध्यक्ष चुना जाता है हर कॉलेज से, परंतु कभी भी इन्होंने आगे उस बच्चे को राजनीति में नहीं डाला। उन्होंने कभी इनको ब्लॉक का चुनाव नहीं लड़ाया। इन्होंने सिर्फ उन बच्चों को यूज किया है। हालांकि वो बच्चे राजनीति में बहुत आगे जा सकते हैं, परंतु जब आगे बढ़ाने की बात आती है, जब भी अपनी लुगाई को आगे बढ़ाते हैं, जब भी अपने लड़के को आगे बढ़ाते हैं, ब्लॉक का चुनाव चाहे कोई भी चुनाव, आज के दिन भी अगर आप देखोगे मौजूदा सत्ता के जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपने पुत्र को, अपने भतीजे को आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु पिछली बार जो इनके चुने हुए जो छात्र संघ अध्यक्ष थे, इन्होंने आज तक उनको और रात से पूर्व भी जितने भी जीते हुए कभी भी इनको सरपंची तक का चुनाव नहीं लड़ाया अनिल जी इन्होंने। तो ये तो सिर्फ बच्चों का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है, जैसे हम अभी हमारी जायज मांगों को लेके आगे आए हैं, आने वाले समय में तमाम कॉलेजों के अंदर हम चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। इन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देके इनको हम एजुकेट करेंगे कि हाँ जी प्रॉपर तरीके से। देखो अनिल जी, हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, हर बच्चा बिजनेस नहीं कर सकता, परंतु वो बात है जिस तरीके से हमारे बाप दादा खेती करते थे, क्यों ना हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं, क्यों ना हम डेयरी फार्मिंग में नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। तो हम बच्चों को इस तरफ लेके जाने के लिए और ये मान के चलो कि एक उन्नत शिक्षा की तरफ लेके जाने के लिए हमारा प्रयत्न है। और तमाम कॉलेजों के अंदर देखो हम हमारे कैंडिडेट उतारेंगे। नहीं, आपने बजरंग जी अभी बहुत बड़ी एक बात कही और यहाँ के धुरंधर नेताओं को आपने एक प्रकार से चुनौती भी दी है और वंशवाद की ओर जाने का एक आपने जिक्र भी अभी किया है। तो जैसा कि संजीव बेनीवाल के संदर्भ में अगर कहे तो उनके ताऊजी भी विधायक रहे, उनके पिताजी भी विधायक रहे और वो भी 2 बार विधायक रहे हैं और पुत्र कभी नहीं होंगे नहीं। जी जी। लेकिन अभी बलवान पुनिया की भी आपने बात की कि उनके पुत्र भी अभी राजनीति में थोड़ा व्यस्त है और भतीजे भी व्यस्त है। तो देखो वंशवाद और परिवारवाद तो हमने सुना था ना, ये तो नया जीजावाद कभी नहीं होंगे, कैसे ये तो जीजावाद लिया नहीं होंगे, कारण जनता इनको समझ चुकी है। वंशवाद और परिवारवाद की जो बात है, एक बात बताओ अनिल जी, कुछ समय पहले मेरे को एक माहित मिला, वे बोलिया बजरंग छोरे बोलियो के करे राजनीति में बाढ़ेगा नहीं, अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो ही आएगा ना, अदरवाइज उसका वही बात है कि अगर उसको टेक्निकल लाइन के अंदर जाना है तो वो अपने उस पर जाए। अब मैं MBA करने के बाद मेरा इंटरेस्ट था कि हाँ राजनीति में आके लोगों की सेवा करें अनिल जी, ठीक उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर हुई बात है। क्षेत्र की जनता के बीच में तमाम मुद्दे उठाते आ रहे हैं, चाहे वो फसल बीमे का रहा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो अन्य तमाम मांगे रही हो, छात्र हितों की मांगे रही हो, तो हम तो कॉन्टिन्यूअस लगे हुए हैं उस चीज के अंदर। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। इन्होंने कभी भी किसी पुरुष छात्र संघ अध्यक्ष को कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया ना। इन्होंने तो अपने पुत्रों को, अपनी धर्मपत्नी को, प्लस कुछ ऐसे आगे जो अपने बटेऊ को, अपने जीजा को आगे, परिवारवाद, वंशवाद और जीजावाद, ये 3 चीजें हैं बात। हमारी लड़ाई इन 3 चीजों के खिलाफ है। क्योंकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल भी ठोक चुके हैं, तो अपना जो घोषणा पत्र आप जारी करेंगे तो ये मांगे आप अपने घोषणा पत्र में रखेंगे? ये बिल्कुल रखेंगे अनिल जी, मांगे यही है। कारण है कि इन्होंने तो अपने बाप की बपोती समझ लिया है तहसील को। हर बार वोटर आए और इनको वोट दे दे, फिर ये पंचायत समिति भी अपने पास रखें, ये प्रधान भी अपना बनाए, ये चेयरमैन भी अपना बनाए, नगर पालिका भी अपना, और ये जब के भ्रष्टाचार करे। ठीक जिस तरीके से भादरा गंदा पानी पी रहा है, पिछले 5 साल तो ये हो गए, और इससे पिछले राज्य में भी तो गंदा ही पानी पी रहा था। आज जो लोग सत्ता में बैठे, पहले वो यहाँ पे शहर से पानी की बोतल भर के और SDM ऑफिस के आए खड़े रहते थे, अब शहर गंदा पानी पी रहा है। अब कौन सी बिस्लेरी पी रहा है अभी शहर तो वही पानी पी रहा है। बदला कुछ नहीं है, सिर्फ सत्ता बदली है, या फिर बदली है इनकी गाड़ियां। जो पहले बोलेरो थी वो फॉर्च्यूनर होगी,
बदले इनके घर, जो पहले इनके कटी पूंछ वाली भैंस होती थी ना, अब इनके 13वीं मंजिल पर फ्लैट है। पहले इनके जो नॉर्मल जो कपड़े होते थे, अब इनके ड्राई क्लीन किए हुए कपड़े। कौन सी 13वीं मंजिल पर फ्लैट है? जयपुर के अंदर 13वीं मंजिल पे फ्लैट है इनका साहब। मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे, मौजूदा विधायक मलखेड़ा वालों का। अच्छा अच्छा। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा एक दिन पर्सनली भी, बड़ा शानदार 13वीं मंजिल पे अच्छी अच्छी हवाएं, पूरी गुलाबी नगरी दिखती है वहां से। अच्छा, आप एक आगे कौन दिखते हैं? आपसे एक जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका अच्छी निभा रहे हैं और फसल बीमा क्लेम को लेकर हो, पानी सिंचाई पानी की मांग को लेकर हो, अब वर्तमान में छात्रों की मांग भी उठा रहे हैं, किसानों की मांग भी आप उठाते हैं, हर मांग आप उठाते हैं। बजरंग जी, क्या किसी एक विशेष मुद्दे को आपने सिरे तक पहुंचाया है, आपको लगता है? मुझे अच्छे से याद है, अमर सिंह ब्रांच की जो नहर जहां पहले 15 से 21 दिन में आती थी, उसका रेगुलेशन चेंज करके 35 दिन कर दिया गया। अब वो रेगुलेशन चेंज करके 35 दिन से 60 दिन कर दिया गया। डीपीएन, एनटीआर, एमएसआर, इन तमाम जो ये जो नहरें थी, 60 दिन में पानी आता इनके, अगर हम 10 दिन चक्का जाम नहीं करते रामगढ़ के अंदर, हमारी वो जीत है। 2020 का जो फसल बीमा जो रुका हुआ था तमाम किसानों का, डुंगराना सोसाइटी का, बाकी जो था 2020 को, जहां 3 साल हो चुके थे टपे हुए उस टाइम को, और ब्लैकलिस्ट कर दिया था कंपनी ने तो इन किसानों को। और जो मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे, ये तो बीमा कंपनी के साथ में मिलकर डकार गए थे। हमने लगातार जब मलसीसर के अंदर जब चक्का जाम किया, हमारी मांग तो 5000 पॉलिसियों की थी, और जब यही चोर लोग बोल रहे थे कि ऐसी 5000 पॉलिसी आई नहीं, तो वो जमींदार कौन से हैं जिन 4000 किसानों के खातों में 38 करोड़ रुपए आए? 45 दिन का जब समय दिया मैं मलसीसर चक्का जाम के बाद, जब हमने डुंगराना एक लंबी भूख हड़ताल करी, हमने लगातार 2 महीने तक एक आंदोलन किया, उसके बाद में 2020 का जो बकाया जो बीमा आया था वो आया, सिरे ही तो चढ़ा। हाँ, इन्होंने एक भी आंदोलन, इन्होंने पिछली बार मटके फोड़े थे मलसीसर के गांव वासियों को लेके, परंतु मलसीसर की डिग्गी बिल्कुल सूनी पड़ी है, बिल्कुल सूखी पड़ी है। अच्छा बजरंग जी, जब रामगढ़ में अभी वार्ता हुई थी, आप धरने पर थे, आपका संबोधन भी हमने देखा था, कंधे से कंधा मिलाकर आप चल रहे थे, लेकिन वार्ता में आप दिखाई नहीं दिए। वार्ता के अंदर अनिल जी मैं वहीं पे ही था अंदर, जब वार्ता हुई थी। मुख्य रूप से हम 15 लोग थे, और सिंचाई विभाग के जितने भी जो अधिकारी थे, प्लस अजय जी जो हमारे गोगामेडी जो एसएचओ थे, और तमाम वहाँ पे तहसीलदार साहब, नायब साहब भी जो बैठे हुए थे। उस वार्ता के अंदर जो हमारी मांगे थी वो सारी मांगे पूरी हुई। अच्छा, प्रशासन ने लिखित में दिया, परंतु हो सकता है भादरा सत्तासीन लोग जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, ये तो सबसे बड़े दुश्मन है। ये तो खा गए थे किसानों का पानी, ये तो 35 दिन में पानी आ रहा था, ये बोले 60 दिन में देंगे। ठीक है, ये बोल रहे कि जी 110 क्यूसेक का तो लॉस है, 110 क्यूसेक का लॉस। इनके कार्यकर्ता पैसे में पानी बेच रहे हैं लोगों को, इनके कार्यकर्ता हैं वो। चलो बजरंग जी, एक अलग हटकर सवाल पूछ लेते हैं। अभी भाजपा में एसपी सिंह की एंट्री हुई है, आप भादरा के राजनीतिक समीकरणों में कैसा उतार चढ़ाव या बदलाव समझते हैं? कोई भी इंसान फ्री है इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मैं बधाई देता हूं, और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं एसपी सिंह जी की, कि जिस तरीके से 30 साल उन्होंने दब के सेवा की, उनके भाई ने भी की तहसील की 5 साल जी लगा के, तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। परंतु पार कौन पड़े नहीं, कारण 30 साल उन्होंने जनता की जात नहीं पूछी। जब सरकार ने बोल दिया कि ये हमारे काम के नहीं रहे, जब सरकार ने बोल दिया हमारे काम के नहीं है, इनको छोड़ दो, कि इनको घर भेज दो, अब वो बोल रहे हैं हम जनता की सेवा करेंगे। अनिल जी, आप बात तो जची को नहीं। हाँ, हम हमारे लिए कह सकते हैं, हम 27 साल की उम्र के अंदर जब हमें कैरियर बनाना था, जब हमें वही बात है कि यौवन के अंदर जवानी में हमें बच्चों को लेके घूमने जाना था, हम नहीं गए ना, हम जनता के बीच। तो क्या वो भी आपको नहीं लगता कि आपकी तरह यहाँ राजनीतिक ग्राउंड बना रहे हैं, और अगली बार जब चुनाव होंगे? लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये बनाना भी चाहिए, परंतु वही बात है, मैं कहना लगा 5 साल देखी, अब दोबारा जनता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बजरंग जी। तो बजरंग जी ने कई सवालों के जवाब दिए दोस्तों, और हम उनका ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि अभी छात्रों के साथ वो अभी व्यस्त है, और चुनाव में भी वो अब लग चुके हैं दोस्तों। देखते हैं अगले महीने जब छात्र संघ चुनाव होंगे तो क्या तस्वीर होगी उन चुनावों की। बजरंग सहारण कितनी उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं इन चुनावों से, और वो राजनीतिक में क्या उसका फायदा ले सकते हैं दोस्तों, इसको लेकर हमारी नजरें बनी रहेगी। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।